तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि कल की वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन की जो वर्णमाला होती है वो स्वर और व्यंजन में बटी होती है, अक्षर, और उनके बारे में पढ़ा था। तो आज स्वरों के कुछ नियम हैं, वो हम पहचान लेते हैं कि किसके आधार पर स्वरों की संख्याएँ कितनी होती हैं, उनको हम जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्वरों का जो वर्गीकरण हुआ है वो किस तरह से हुआ है वो समझ लेते हैं। पहला जो है वो जीव के आधार पर है। तो जीव हमारे 3 भागों में बटी है, अग्र, मध्य एंड पश्च। कितने भागों में? 3 भागों में। अब 3 भागों में है तो वैसे ही जो हमारे अक्षर हैं वो भी हमारे उन्हीं भागों के आधार पे निकलते हैं। तो कैसे निकलते हैं, कौन कौन से किस में निकलते हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले अग्र स्वर यानी आगे के हिस्से से बोले जा रहे हैं। कौन कौन से? ई, ए, ऐ। ठीक है, ये हमारे 4 वर्ड किसके द्वारा, यानी 4 जो अक्षर हैं वो हमारे किसके द्वारा बोले? अग्र स्वर के द्वारा। ठीक है, फिर आते हैं मध्य स्वर। ठीक है, मध्य स्वर मतलब जो जीभ का बीच का हिस्सा है उसके द्वारा सिर्फ क्या बोला जाता है? आक ही बोला जाता है। अब आता है हमारा पश्च स्वर यानी पिछले हिस्से से। तो पिछले हिस्से से हमारे कितने बोले जाते हैं? बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और औ, यानी 3 और ये 5 हमारे लेटर्स कितने हैं? ये टोटल कितने हो गए? 5। ठीक है, तो जैसे हमने कल आपको पॉइंट लिखाए थे कि स्वरों की संख्याएं किसके आधार पर कितनी होती है, तो वहाँ पर लिखाया था जो मात्राओं के यानी जीव के जो आधार पे थे वो कितने थे। अब ध्यान से सुनो, 5 और 1 6 और 4 10, यानी टोटल संख्या कितनी होगी स्वरों की? 10। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अगला है ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ मतलब होंठ के आधार पर। तो होंठ 2 तरह से इसे डिफाइन करते हैं। जैसे इसको बोलते हैं अवृत्ताकारी या आवृतमुखी। वृत्ताकार का मतलब होता है वृत्त के अनुसार यानी गोल। ठीक है, यानी कुछ अक्षर हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते टाइम हमारे जो होंठ हैं वो गोल हो जाते हैं यानी वृत्त के आकार के होते हैं, और कुछ अक्षरों में नहीं होते हैं। अक्षर की बात किसकी कर रहे हैं हम? स्वरों की। ठीक है, अब बात करते हैं। जैसे जो अवृतमुखी हैं उसमें आ, ई, उ, ए, ऐ, मतलब ये 4 2 और 2 4 और 6, ये 6 स्वर हमारे ऐसे हैं जिसमें होंठ हमारे गोल नहीं होते यानी वृत्त के आकार से नहीं होते हैं। जैसे आ, ई, ए, ऐ। ठीक है, इसमें होंठों का गोल नहीं होते हैं। अगला आता है वृत्ताकार या वृत्तमुखी। इसमें क्या कौन सा? उ, ओ, औ। तो बोलते टाइम आप बोल के देखिए, तो ये वृत्त के आकार में हो रहे हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। इनकी हमारी संख्याएं कितनी हैं? 4, यानी टोटल कितने हो गए? ये 10 स्वर हो गए। बात समझ में आ रही है? अगला देखते हैं। अगला जो है हवा यानी ये वायु है, वो मुख तथा नाक से निकलने के आधार पे भी हमारे अक्षरों यानी स्वरों को रखा गया है। ये 2 प्रकार के हैं। पहला है मौखिक और दूसरा है अनुनासिक। इसको हम निरनुनासिक भी कहते हैं, यानी कि इसमें जो वायु होती है सिर्फ मुख द्वारा ही निकलती है। जैसे आ, ई, उ, यानी जितने भी हमारे स्वर हैं उसमें हमारे क्या है? ये केवल मुख से ही वायु निकलती है। आप देख लिए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, तो कहाँ से निकल रही? मुख से निकल रही है। ठीक है, अब जो अनुनासिक होते हैं उसमें वायु जो होती है वो मुंह तथा नाक दोनों से निकलती है। इसमें कुछ वर्ड जो अक्षर हैं हमारे उस पर हमारा चंद्र बिंदु लग जाता है, यानी जिसे हम बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। जब स्वरों के ऊपर अनुनासिक लग जाता है तो वो हमारे अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं स्वरों के। समझ आया? जैसे हमने आपको कल बताया था कि जो हमारे स्वर हैं, ठीक है, हमारे टोटल देखो हमारी बोलचाल की भाषा में तो स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो कितने टोटल हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। अब उसमें से ध्यान से देखिए, उसमें से हमने आपको बताया था 11, जो 11 हैं। अब 11 में हमने जो आपको 2 बताए थे, ठीक है, एक बताया था अंग और ये आहा, ये अयोगवाह के रूप में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? अयोगवाह में। अयोगवाह में
अंग को पढ़ते हैं अनुस्वार और आहा को पढ़ते हैं विसर्ग। वैसे ही जब चंद्र बिंदु लग जाती है तो फिर ये किसके अंतर्गत आते हैं? अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। दो चीज़ें होती हैं, अनुस्वार एंड अनुनासिक। चलिए, ये तो इतनी चीज़ें हो गई। अब पढ़ते हैं मात्रा काल या उच्चारण के आधार पर। तो कल भी हमने आपको बताया था उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्याएं कितनी बताई थी? 11 बताई गई थी। कितनी बताई गई थी? 11। तो देखिए कैसे होती हैं 11। एक मात्रिक स्वर होते हैं, द्विमात्रिक स्वर होते हैं, तो 7 ये हैं, 4 ये हैं, टोटल कितने हो गए? 11। अब ध्यान से देखिए, मात्रा काल उच्चारण के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, एक मात्रिक स्वर, यानी जिसमें एक मात्रा होती है, अर्थात जिसे हम लघु स्वर या ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। जब हम संस्कृत पढ़ेंगे या कुछ भी तो छोटा आ नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं ह्रस्व आ, और बड़े आ को क्या बोलते हैं? दीर्घ आ। छोटे आ को ह्रस्व आ और उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ आ। ठीक है, जैसे ई की बात करते हैं तो छोटी ई को बोलते हैं ह्रस्व ई और बड़ी ई को क्या बोलते हैं? दीर्घ ई बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखिए, जो हमारे क्या हैं एक मात्रिक स्वर हैं उन्हें हम लघु स्वर या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। लघु मतलब छोटा। इसमें देखो आएगा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रेशे ऋषि। ये सब हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? एक मात्रिक स्वर के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं द्विमात्रिक स्वर, या इनको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर, या हम इनको कह सकते हैं बड़ा स्वर, या इसे हम कह सकते हैं गुरु स्वर। गुरु जो होता है वो बड़ा होता है। वैसे ही इसमें कौन से आते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, छोटी, यहाँ पे बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक है, ये आ गए। अब ध्यान से सीखिए, ये तो 11 स्वर हो गए। अब ये त्रैमात्रिक स्वर या इन्हें हम प्लुप्त स्वर भी कहते हैं। इनको क्या होता है? इनका जो प्रयोग होता है वो किसी नृत्य, नाटक या किसी को दूर कोई व्यक्ति खड़ा है उसको बुलाने में करते हैं। अब जब कोई व्यक्ति हमारे से दूर खड़ा है तो उसको बुलाने के लिए क्या करते हैं हम? कहाँ हो, इधर आओ। तो इस तरह से देर तक हम उस चीज़ को पुकारते हैं। तो देर तक पुकारना ही क्या कहलाता है? त्रिमात्रिक स्वर में आता है। जैसे ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम का उच्चारण बहुत देर तक करते हैं, जिसमें बहुत देर तक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वो हमारे किस में आते हैं? त्रिमात्रिक या प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे राम बहुत देर तक बोलते हैं, तो वैसे ही हमारे किस में आते हैं? त्रिमात्रिक स्वर में आते हैं। वैसे ही एक वर्गीकरण और बचा है, उस वर्गीकरण को हम जान लेते हैं। तो ये हमारे स्वरों के वर्गीकरण का 5वां और अंतिम पॉइंट है। इसके बाद स्वर हमारे फिनिश हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि स्वरों से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसमें से ये चौथा जो क्वेश्चन है, जो 5वां टॉपिक है, 5वां पॉइंट है, सॉरी, इसको हम क्या, ये 4 प्रकार का होता है। इसे बोलते क्या है? मुख द्वारा या मुख व्यवहार के आधार पर। यानी कि व्यवहार का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा मुंह कितना खुलता है, कितना बंद रहता है, उसके आधार पर जो हमारे अक्षर होते हैं वो 4 प्रकार से दिए गए हैं। सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं विवृत। क्या बोलते हैं? विवृत। विवृत का मतलब वो ओपन। ओपन का मतलब जब भी हम उस अक्षर को पढ़ेंगे वो हमेशा मुंह हमारा कैसा होगा? खुला हुआ होगा, पूर्णतया। मुख द्वारा लगभग पूरा खुला रहता है मुख द्वार। और इसमें जो लेटर आता है यानी जो अक्षर आता है वो कौन सा है? दीर्घ आ है। क्या है? दीर्घ आ। उसके बाद अर्धविवृत। अब ये आधा। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। ध्यान से रखिए, विवृत मतलब खुला हुआ, अर्ध मतलब आधा। तो यानी जब मुख द्वार कैसा? लगभग आधा खुलता है या आधा खुलता है। इसमें कौन कौन सा है? हमारा ह्रस्व आ, दीर्घ ए और दीर्घ औ। ठीक है। उसके बाद में अगला आता है हमारा संवृत। संवृत का मतलब होता है क्लोज, जब हमारा मुंह इसमें बंद रहता है। जैसे ई ई उ ऊ, ई ई उ ऊ, ई ई उ ऊ। बोल के देखिए तो आपको लगेगा पूरा मुंह हमारा कैसा? लगभग बंद है। तो उसमें कौन सा आता है? ई ई उ ऊ, यानी 4 लेटर इसमें आते हैं, 3 इसमें आते हैं और 1 इसमें आता है। अगला जो है अर्ध संवृत। संवृत का मतलब बंद,
तो इसमें आधा बंद रहता है, लगभग आधा बंद रहता है। इसमें कौन कौन सा आता है, छोटी ए और छोटा ओ, ए ओ ए ओ ए ओ। आधा खुला हुआ लग रहा है, आधा बंद लग रहा है, मतलब आधा जैसे आधा बंद है, ए ओ। तो ये कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का हो गया। इस तरह से आ सकते हैं 13, 42। इस तरह से इसका कोड भी आप याद कर लीजिए, पहले में 13 इसमें 42, इस तरह से याद भी कर सकते हैं। तो इसमें एक मतलब छोटा होता है, स्टार्टिंग 1 से ही होती है, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो विव्रत, 2 चीज़ें ध्यान रखना कि विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ, यानी ओपन, और संवृत का मतलब होता है बंद, यानी क्लोज, लगभग में इसमें, ठीक है, लगभग। तो ये हमारे स्वरों का वर्गीकरण था। अगला जो है टॉपिक हमारा रहेगा वर्णमाला में व्यंजन का। व्यंजन आपका जितने भी हमारे चीज़ें होती हैं, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, तो वो सारे आपकी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आज की इस वाली वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए, और जो भी समस्या हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।